भगवान की वाणी ऐसी है कि उस समय उसको सुन के है ना, कुछ समय तो उसमें ही हम मगन रहते हैं, प्रश्न पूछने की ध्यान नहीं रहती है। हो गई भगवान की वाणी का ये प्रभाव है भाई, है। हरे कृष्णा। हाँ जी बताएं साहब। योगी का क्या मतलब है? ये तो हाँ देखिए, योगी जो है ना, योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जोड़। हम भगवान से जुड़ जाएं, अपने आत्म स्वरूप को पहचान जाएं कि हम वास्तव में हैं कौन और हमारा वास्तविक सदुपयोग क्या है। हमारा वास्तविक सदुपयोग क्या है? इसके लिए जरूरी है कि पहले हम पहचानें कि हम हैं कौन। हमारा वास्तविक सदुपयोग है, हमको जो कुछ मिला, विद्या बुद्धि बल, उन सब का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग है भगवान की आज्ञा का पालन, भगवान की सेवा। एक प्रश्न मेरे व्यक्तिगत रूप से आज आया कि साहब हम सब काम करते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, लेकिन कोई बात, कोई भाव जो होना चाहिए जिस स्तर का, वो प्रकट नहीं होता। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि प्राय हम सब जो भी करते हैं वो सब किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं। माला भी हम किसके लिए करते हैं भाई? एकादशी का व्रत, तभी तो हमसे कहते हैं कि अरे भाई ऐसा करो, एकादशी छोड़ दो जरा इनके लिए, तो हमने पकड़ रखी है ना। तो यदि हम ये सोचें कि हम भगवान का काम करें तो बात जुदा हो जाएगी। ये योगी होना है। असली योग ये है, भगवान की आज्ञा पालन जो करे वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। हमको ऐसा योगी बनना है। हम यहां पे गीता नहीं पढ़ाते, हम यहां पे गीता का प्रचार करते हैं, क्योंकि गीता के तो एक श्लोक पे भी व्याख्या संभव नहीं है भाई, उसमें क्या छुपा हुआ है। हम ये काम कर सकते हैं कि हम जो बात हमें थोड़ी बहुत समझ में आई, हम अपने जो सर्किल है, पहले तो जो इनर सर्किल है परिवार का वो, और फिर जो और सर्किल है हमारा बड़ा, उन सबको हम गीता की तरफ जोड़ने का प्रयास करें। जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते वो हमारे हाथ में नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है और यही योगी होना है ना जी सर। और महाराज इस मन को बांध के बिठाने की विधा बताइए। मन को बांधने की विधा भगवान ने बता दी अभी, अभ्यासेन और वैराग्य। आपने जीवन का लक्ष्य बनाया क्या? तो जीवन का लक्ष्य आपने मनमाना बना लिया या भगवान की बात सुन के बनाया? ये तो करीब 90 से उसमें है। नहीं, क्या लक्ष्य बनाया भगवान आपने जीवन का? लक्ष्य तो भक्ति है। चलिए मैं बताता हूं, माइक दे दीजिए। देखिए, घड़ी का एक पेज कहे, उसका क्या लक्ष्य हो सकता है जीवन का सर्वोच्च? घड़ी का एक पेज है, घड़ी में 1000 पेज है, चक्र है, लेकिन एक पेज है कोई, उसका क्या सर्वोच्च लक्ष्य हो सकता है जीवन का? उसका क्या लक्ष्य हो सकता है? तो भगवान जो नाटक खेलना चाह रहे हैं, उस नाटक में जो भगवान हमको रोल दे दें, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उस रोल को निभाना। यदि उससे अलग हमने कोई कितना भी टॉप का लक्ष्य बनाया, वो किसी काम का नहीं है। जिस दिन आप जीवन का लक्ष्य बना लेंगे और उसके लिए तन मन धन, धन की बात नहीं कर रहा हूं, तन और मन ये लगा देंगे, अपनी सामर्थ्य लगा देंगे, आपका मन कहीं नहीं जाएगा। हिम्मत नहीं है उसकी। आप कमांड दे दें मन को, खबरदार कहीं नहीं जाएगा। तो मुझे आज गीता के 18 चैप्टर पढ़ने, एकादशी में पूरे 18 चैप्टर पढ़ के उठूंगा, तेरी हिम्मत नहीं है तू चला जाए, और तेरे को जाना है तू जा, मैं यहीं बैठूंगा। चलिए और कोई? हाँ माइक दीजिए जरा पीछे, मैडम कुछ पूछ रही है, इसे सबको सुनाई दे इनका प्रश्न। पीछे पीछे सर, पीछे। हाँ बोलिए, आप चालू है माइक। ये जैसे आपने कहा ना, मन, जैसे हम कुछ काम करते हैं या किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो पहले तो हम खुद सोच रहे हैं, फिर हमारा मन कुछ सोचता है, और मन के अंदर में भी कोई एक चीज है जो सोचती है, वो क्या अंतर मन की है? क्या करना है इसका? देखो अब आपको मैं स्वामी जी की बात बताता हूं, आप दे दीजिए माइक। अब ये कुत्ता जा रहा है बगल से,
अच्छा, इसका मन भक्ति की बात सोच रहा है और इसका मन मांस खाने का सोच रहा है, इसका मन कुत्ते का, हमारे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हेलो, हाँ या ना? बस इतना ही संबंध हमारे अपने मन से है, आप ऐसा मान लें। मन से हमारा कोई लेना देना है नहीं, मन अलग है। हम जिस दिन इस बात को समझ लेंगे, मन अनुगामी हो जाएगा। और ये मन को जब तक खोपड़ी पे बिठा के रखा, इसको अपना माना, इसमें मैल, इसका अपना मानना ही इसमें मैल है, उसी से फुदकता है ये। इसको छुट्टी दे दो, इसको कह दो तू तेरी जचे जा जाए यार, है ना? हाँ, अब हमको गीता पढ़नी है, गीता प्रचार करना है, तू ऐसा कर, तू थोड़ा घूमया, दिल्ली बंबई कलकत्ता घूमया, है ना? घूमया तू, सब हो जाएगा। आपका निश्चय कमजोर है ना? आपका निश्चय कमजोर है। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, आपका मन कितना ही कमजोर है, मैं आपको उदाहरण देता हूं अब आपको, है ना? भगवान नहीं करे, मैं उदाहरण के लिए पे कह रहा हूं। आपका बेटा मान लो कोटा पढ़ रहा है और आप जयपुर है, और कोई उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई और आपको तुरंत जाना है, ट्रेन से जा रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं है। आप काफी लग्जरी फैमिली से बिलोंग करती हैं, बिना फर्स्ट एसी के सफर नहीं करती। उस दिन आप खड़ी जा रही हैं क्योंकि 3 घंटे में कोटा पहुंचना है। लोग आ रहे हैं, आपको टल्ली मार रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तमीज नहीं है। इतने सब मान अपमान के बावजूद भी आप अपने मन से पूछना कि वो क्या रिएक्शन देता है उन 3 घंटों में। जैसा आप रिएक्शन देती हैं आमतौर पे, आपकी सीट पे कोई बैठ जाए, आपकी रिजर्व सीट पे, तो आप क्या बोलती हैं? आपको कुछ कोई कह दे तब आप क्या बोलती हैं? उन 3 घंटों में वो मन वही बोलता है या कुछ अलग तरीके से बात करता है? हाँ, अब जवाब दीजिए, आपका प्रश्न है। अलग तरीके से देता है। तो किसने दी मन को ट्रेनिंग? ये कौन से आप कौन से उस ध्यान शिविर में देके आए हो पैसे? उद्देश्य बनाइए जीवन का, उसको दृढ़ कीजिए, मन की हिम्मत नहीं है। चलिए, हरे कृष्णा। मैं और किसी का प्रश्न है कोई? नहीं तो फिर मैं डॉक्टर, हाँ बताइए सर। अभी आपने बताया कि योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से जल्दी प्राप्त किया जाता है योग अभी आप बता रहे थे कि भगवान ने कहा कि आप योग के माध्यम से, योग भक्ति मार्ग से हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो योग क्या इसमें और भी मार्ग है क्या? एक भक्ति मार्ग हो गया और कर्म, ज्ञान और भक्ति, यही मार्ग है, ठीक है ना? योग का मतलब कर्म योग से है, भक्ति सबसे सरल है। कल हम चर्चा करेंगे कि क्यों हम सबको भक्ति मार्ग पे चल देना चाहिए और कर्म ज्ञान को सहायक के रूप में लेना चाहिए। इसकी चर्चा हम कल करेंगे अच्छे से, है ना? क्यों भक्ति सरल है। मैं अब हमारे बीच में डॉक्टर प्रदीप योगी, है ना, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। वो युक्त आहार विहार के बारे में और कल की हमारी क्लास के बारे में, हमारे जीवन को संयमित करने के बारे में अपने